जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का एक बार फिर वेलकम है। साथियों आज सब पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। इस सेशन में 42 क्वेश्चन होने वाले हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेशन है। चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर है आप लोगों की स्क्रीन पर। कन्नौज शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कन्नौज शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो याद रखना कन्नौज शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से कितनी ईस्वी में हुआ था? शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से कितनी ईस्वी में हुआ था? तो याद रखना 1640 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। औरंगजेब ने कितनी ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? औरंगजेब ने कितनी ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो 1605 ईस्वी को दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा है? साथियों 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा है? तो याद रखना ये देश है ब्रिटेन। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। अंडमान निकोबार द्वीप तट की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? अंडमान निकोबार द्वीप तट की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो साथियों इसकी लंबाई 1962 किलोमीटर की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। आसाम राज्य का क्षेत्रफल साथियों कितना है? आसाम राज्य का क्षेत्रफल 78,438 किलोमीटर आसाम राज्य का क्षेत्रफल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? साथियों चेन्नई बंदरगाह ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना चेन्नई बंदरगाह ये तमिलनाडु राज्य में साथियों स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। छोटा नागपुर पठार बिहार के दक्षिण में स्थित है। इस पर कितनी नदियाँ बहती हैं? छोटा नागपुर पठार बिहार के दक्षिण में स्थित है। इस पठार पर कितनी नदियाँ बहती हैं? तो साथियों इस पठार पर महानदी, सुवर्णरेखा नदी, सोर नदी, दामोदर नदी ये सभी नदी छोटा नागपुर पठार पर बहती हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। शांत घाटी अवस्थित है। साथियों शांत घाटी ये कहाँ अवस्थित है? तो याद रखना ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो याद रखना ये लाइकेन है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। किसी प्रजाति को विलुप्त किया जा सकता है वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखे यानी नहीं दिखाई दे। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है वह प्राकृतिक आवास से नहीं दिखाई दे। तो साथियों ये अपने प्राकृतिक आवास से 40 वर्ष नहीं दिखाई दे तो उसे विलुप्त माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। संजय
राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में साथियों स्थित है? संजय राष्ट्रीय पार्क ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये साथियों मध्य प्रदेश राज्य में संजय राष्ट्रीय पार्क स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं मध्य प्रदेश के, यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पलामू बाघ अभयारण्य साथियों किस राज्य में स्थित है? पलामू बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना पलामू बाघ अभयारण्य यह झारखंड राज्य में स्थित है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंदा झील रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? साथियों नंदा झील रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये साथियों गोवा राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोवा राज्य की राजधानी पणजी है, ये भी आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 ककोरा मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? साथियों ककोरा मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो याद रखना बदायूं में ये मेला लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 80 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 उत्तर प्रदेश अनौपचारिक शिक्षा आयोग कब प्रारंभ हुआ, यानी कब आरंभ हुआ? उत्तर प्रदेश अनौपचारिक शिक्षा आयोग कब आरंभ हुआ? तो याद रखना ये 1935 ईस्वी को आरंभ हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नमेरी बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई? साथियों नमेरी बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1973 ईस्वी और 74 ईस्वी के बीच इसकी स्थापना हुई थी। ये साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? साथियों भारत का प्रवेश द्वार मुंबई शहर को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रिय साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सतमंगलम बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई? साथियों सतमंगलम बाघ अभयारण्य की स्थापना 2013 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? साथियों पर्वतों की रानी मैसूरी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पर्वतों का स्वर्ग किस शहर को कहते हैं? साथियों पर्वतों का स्वर्ग ये श्रीनगर को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 अशोक मेहता सीमित की स्थापना कब हुई? साथियों अशोक मेहता सीमित की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1977 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? साथियों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? तो याद रखना विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 टाइपराइटर यंत्र का आविष्कार कब हुआ था? टाइपराइटर यंत्र का आविष्कार कब हुआ था? तो याद रखना टाइपराइटर यंत्र का आविष्कार 1808 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 थर्मामीटर यंत्र का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? थर्मामीटर यंत्र का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो याद रखना ये वैज्ञानिक साथियों जर्मनी का था, इसके द्वारा किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 बारूद इसका
प्रथम अभिलेखित प्रयोग कितनी ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा यूनान के युद्ध में किया गया था? बारूद इसका प्रथम अभिलेखित प्रयोग कितनी ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा यूनान के युद्ध में किया गया था? तो साथियों 1340 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 आरडीएक्स विस्फोटक की सीमा कितनी कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है? आरडीएक्स विस्फोटक की सीमा कितनी कैलोरी ग्राम होती है? तो साथियों 1510 कैलोरी ग्राम होती है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पृथ्वी पर कितना प्रतिशत तत्व पाई जाती है? पृथ्वी पर कितना प्रतिशत सिलिकॉन तत्व पाया जाता है? तो 27.72% पृथ्वी पर सिलिकॉन पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 रक्त का पीएच मान कितना होता है? साथियों रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखना 7.4 इसका पीएच मान होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नींबू का पीएच मान साथियों कितना होता है? तो याद रखना नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? साथियों गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग प्रोत्साहन है, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद रखना अनुच्छेद 43 में दिया गया है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 35 कितने ईस्वी में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कितने ईस्वी में प्रारंभ की गई थी? भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कितनी ईस्वी में प्रारंभ की गई थी? तो साथियों ये 1952 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 उत्तर प्रदेश भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना 2001 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 37 संगठन की स्थापना कब हुई? साथियों संगठन की स्थापना 1968 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? साथियों मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 देवनागरी टेलेक्स सेवा की शुरुआत कब हुई? देवनागरी टेलेक्स सेवा की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना इसकी शुरुआत 1968 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 डाक जीवन बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? साथियों डाक जीवन बीमा की शुरुआत साथियों 2000 यानी 1884 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 डाक घर बचत की शुरुआत कब हुई? साथियों डाक घर बचत की शुरुआत साथियों 1882 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों बाल दिवस प्रत्येक 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42
भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। जी, आज के सेशन में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। चलो साथियों, सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।